नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे अखबारों में जगह जगह काफी भ्रम फैला हुआ है कि सकट माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो होती है उस दिन सकट की पूजा होती है। संकटा चतुर्थी भी कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है। इस दिन सकट की पूजा होती है। अब लोगों में कंफ्यूजन था 28, 29 और 30 को लेकर। अगर आप पंचांग देखते हैं मेरा, तो मैं विस्तृत रूप से तिथि कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी ये आपको डिटेल में बताता हूँ। तो 28 में कंफ्यूजन तो समझ में नहीं आता है किसको था, क्योंकि 28 में तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन था उसका भी कोई बात नहीं। अब आप वीडियो देख लीजिए। बात है कि 29 या 30 में कब होगा, क्योंकि 30 तारीख को सुबह 6:05 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। अब कई लोगों का ये है कि क्या कहना चाहिए, सूर्योदय के समय है चतुर्थी तिथि, तो कहीं ऐसा तो नहीं है 30 को है। तो मैं आपको बता दूं, सूर्योदय का टाइम 6:05 नहीं होगा 30 तारीख। तो उदया तिथि के हिसाब से भी चतुर्थी 30 तारीख को नहीं होगी। चतुर्थी 29 जनवरी सन 2024 को होगी, माघ माह के कृष्ण पक्ष पे। अब आते हैं कि इस दिन होता क्या है, कैसे क्या होता है, कितने बजे हमें पूजन करना है, इसका पूजन करना है, पूजन सामग्री के लिए क्या क्या आवश्यकता है। सकट का त्योहार माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रख के और चंद्रमा को अर्घ देने तक निर्जल ही रहती, मतलब पानी भी नहीं पीती हैं, और उसके साथ व्रत करती हैं अपने संतान की दीर्घायु के लिए। भगवान गणेश की पूजा की जाती है कि माघ माह के चतुर्थी तिथि पे ही एक सभी देवी देवताओं के बीच एक द्वंद था कि हम में से बड़ा कौन है, किसकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। इसको लेके और सभी देवी देवताओं के बीच एक तनाव उत्पन्न हुआ, और इसके समाधान के लिए सब लोग कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के पास पहुंचे। साथ में वहां माता पार्वती भी थी। सबने अपनी बात कही और कहा कि मेरी पूजा पहले होनी चाहिए, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मुझ में शक्तियाँ ज़्यादा हैं, मैं लोगों को भला करता हूँ, मैं नुकसान कर सकता हूँ। इस तरीके से हर एक देवी देवता भगवान अपनी बात, भगवान शिव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, छोटा सा काम करिए, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लीजिए आप। जो परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा यहाँ वापस, वो ही सबसे बड़ा होगा और उसी की पूजा सर्वप्रथम हुआ करेगी। ये सुनते ही संग सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों पे निकल गए। किसी के पास कोई वाहन, किसी के पास कोई वाहन। कोई सिंह की सवारी कर रहा है, कोई गज की सवारी कर रहा है, कोई मोर की सवारी कर रहा है, मयूर की, कोई गरुड़ की सवारी कर रहा है, कोई हंस की सवारी कर रहा है। सब अपने अपने वाहन पे निकल गए परिक्रमा के लिए होड़ में। भगवान गणेश हाथ जोड़ के वहीं खड़े रहे, और भगवान गणेश की सवारी क्या है, मूसक, चूहा। उन्होंने क्या करा, भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करी, और उसके बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए पुनः कि मेरे लिए संसार ब्रह्मांड आप हैं, कोई अन्य नहीं है। मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड आप हैं, पूरा संसार आप, और मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। धीरे धीरे सभी देवी देवता आए। जब आए तो की बात हुई कि कौन पहले पहुंचा, किसने क्या करा। तो वह भगवान शिव ने कहा देखिए, सबसे पहले गणेश जी ने परिक्रमा पूरी करी। उन्होंने अपने माता पिता को ब्रह्मांड के समान माना, संसार के समान माना, इसलिए बुद्धि विवेक के आधार पे, तर्क के आधार पे भगवान गणेश ने सबसे पहले परिक्रमा पूर्ण करी है। अतः सबसे पहले आज से कोई भी पूजन होगा, कोई भी शुभ कार्य होगा, उसमें भगवान गणेश की ही पूजा हो। तो ये एक छोटा सा संदर्भ था, तो ये एक कहानी भी थी इस संदर्भ में जो मैंने आपको बताई। अब बताते हैं पूजन सामग्री के बारे में। उस पे एक चौकी पीले कपड़े के साथ भगवान गणेश की कोई भी मूर्ति हो, चांदी की, सोने की, पीतल की, मिट्टी की, कोई भी हो सकती है, वो आप रख लीजिए। उसे चौकी पे रखने से पहले सही ढंग से उसका अभिषेक करें। सही ढंग क्या होता है, आप जल, गंगा जल दूध के साथ मिला के भगवान गणेश का अभिषेक करिए,
और उसके बाद भगवान गणेश को नए वस्त्र पहनाइए पीले रंग के। एक इत्र आप लेके आइएगा, वो भगवान गणेश के वस्त्रों पे आप लगा दें, चौकी के कपड़े पे चारों तरफ छिड़क। भगवान गणेश को बैठाएंगे कहाँ? अक्षत के ढेर पे आपको बैठाना है। अपने सीधे हाथ पे यानी भगवान गणेश के उल्टे हाथ की तरफ आप एक कलश स्थापित कर दें अक्षत पे, जिसपे आप सतिया बना दें, रिद्धि सिद्धि का चिन्ह भी उस पे बना दें और उसमें जल में गंगा जल मिला दें थोड़ा सा। एक पान में एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, कुछ मिष्ठान और थोड़ा सा इत्र उस जल में, और साथ में 1 रुपए का सिक्का रख के उसको कलश में डाल दें और कलश को आप ढक सकते हैं किसी चीज से, प्लेट से, या चारों तरफ आम के पत्ते लगा के भी उसको रख सकते हैं। उस पर नारियल भी रख सकते हैं। आप नारियल बाहर ना रखें तो साइड में साथ में रख सकते। पीला जनेऊ चाहिए होगा भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। कलावा लेके आइएगा, अपनी उंगलियों में 3 बार लपेट के, 4 उंगलियों में इतना बड़ा कलावा बस स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। हालांकि आपने वस्त्र चढ़ाए हैं, लेकिन ये भी वस्त्र स्वरूप अर्पित करिएगा। दूर्वा घास चाहिए होगी आपको, साफ अच्छी दूर्वा घास लेके आए, अधिक से अधिक जितनी ला। पीले पुष्प होंगे, बहुत ही अच्छा होगा। लड्डू, मोदक, फल 5 तरह के, रेवड़ी, तिलकुट, तिलकुट मतलब गुड़ और तिल को मिक्स करके जो बनाया जाता है तिलकुट, वो रखिए। तिल से बने हुए लड्डू, जो भी चीजें हैं वो भगवान गणेश के समक्ष रखिए। घी का एक दीपक जलाइए। दीपक पीतल का, मिट्टी का, चांदी का, किसी भी धातु का हो सकता है। दीपक में विशेष क्या करना है, आपको चाहिए ना अच्छा फल चाहिए। आज जो दीपक में आप जोत बनाएंगे वो 2 बत्ती मिला के बनाएंगे। पहली बात, दीपक जलाने के बाद उस दीपक में थोड़ा सा ब्रास कपूर, थोड़ा से 2 इलायची और 2 लौंग आप डाल देंगे दीप प्रज्वलित करने के बाद, और थोड़े से पीली सरसों उसमें डाल, और भगवान गणेश के समक्ष वो दीपक प्रज्वलित करिएगा। एक अच्छी सुगंधित चंदन की धूप अवश्य लाइएगा। लाल चंदन में भी आने लगी है धूप, बहुत अच्छी आती हैं। उसको प्रज्वलित करिएगा दीपक के साथ साथ। भगवान गणेश को फल का, मिष्ठान का भोग लगाइएगा, तिल की चीजों का लगाइएगा भोग। काफी लोग तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है, मतलब एक बकरे की शेप बनाई जाती है, तिल और गुड़ मिला के जो बनता है उसका, उससे शेप बनाते हैं। और घर का कोई व्यक्ति उसकी गर्दन माचिस की तीली से काटता है। ये भी अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो ऐसा भी कई जगह होता है, तो आपके होता है तो आप भी ऐसा करिएगा। इतना सब करने के बाद भगवान गणेश की आरती करिएगा। कथा जो है सकट की, वो कथा आप पढ़िएगा, अपनी मनोकामना कहिएगा, क्षमा याचना करिएगा। जो आपने गलती करी है या भविष्य में आपसे धोखे से जो गलती हो, उनके लिए भगवान से माफी मांगिएगा। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, और जब अर्घ्य दें तो चंद्रमा को भी दीप दिखाइएगा, धूप दिखाइएगा। आप अपना व्रत जो आपने करा था निर्जल, उस व्रत को खोल सकते हैं। सकट के व्रत में व्रत खोलने के बाद अन्न लिया जा सकता है। काफी लोग नहीं लेते हैं, फल पे रहते हैं। कई लोग 24 घंटे का भी कहते हैं कि अगले दिन सुबह ही खोलेंगे। तो अपनी अपनी जैसी रीति हैं, रिवाज हैं, आपके पूर्वजों ने जो बताई हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ जो चल रही हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। पूजा में कभी कोई नई चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप कहेंगे कि हमने फल नहीं रखा, और आपने कहा कि फल रख लो। मिठाई रखना, फल रखना, तिल से संबंधित चीज़ें रखना, दीपक जलाना, धूप जलाना, पुष्प अर्पित करना, इत्र अर्पित करना, नए वस्त्र अर्पित करना, ठीक है, तिलक करना, जल रखना, नारियल रखना, ये एक साधारण सी पूजा की चीजें हैं। इसमें कोई आप रीति रिवाज को अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम अलग करने लगे कि पड़ोस में, तो मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि कई घरों में तिलकुट का बकरा बनाया जाता है, उसे गर्दन काटी जाती है। अब आपके घर में ये चीज़ नहीं हो रही है और आपने पड़ोस में देखा करनी शुरू करी, तो ये गलत। क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण था, या क्यों होती है आपके यहाँ बिना इसको करे हुए पूजा? उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा ना।
पीछे से, हो सकता है आपको उसका जवाब ना मिल पाए। जवाब मिलना आवश्यक भी नहीं है कि मिले हर एक चीज का, लेकिन हमें करना वही चाहिए जो हमें हमारे घर में बताया गया है, माता पिता ने बताया, सास ससुर ने बताया, वही चीजों को हमें आगे करना चाहिए, वही चीजें हमें आगे बढ़ानी चाहिए। अच्छा कह सकते हैं आप, अच्छा कुछ कह सकते हैं। एडिशनल अगर कुछ कर रहे हैं पूजा में तो वो अच्छी चीज कह सकते हैं। अच्छी चीज का मतलब फूल नहीं थे तो फूल ला सकते हैं, अक्षत नहीं थे अक्षत ला सकते हैं, तिलक कह सकते हैं, चंदन अर्पित कह सकते हैं, ठीक है, मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, तिलकुट का भोग लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भगवान गणेश की पूजा आपके घर में हो रही है और उसके बाद आप क्या कहना चाहिए, कुछ नई पूजा करना प्रारंभ कर दें। कुछ नई पूजा कोई नई क्रिया नहीं कर सकते। एक तरीके से आप ये समझिए, जैसा आपके घर होता है वैसा ही करिएगा और 29 तारीख को ठोक के साथ करिएगा सकट। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 29 तारीख की सकट है, आप करिएगा, अच्छे से करिए। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पे निश्चित रूप से बनेगा। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जो बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, अगर उनकी माएँ ये व्रत कहती हैं और मनोकामना रख के ये व्रत कहती हैं भगवान गणेश के समक्ष, तो भगवान गणेश बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बच्चों से तो उनका परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है, जो बच्चों से प्रेम करते हैं। तो आप बच्चों के लिए अगर भगवान गणेश से कुछ मांगेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको वर स्वरूप बहुत ही आसानी से ये प्राप्त हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों की मंगल कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अच्छे से व्रत करिए, मन के साथ व्रत करिए और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भगवान गणेश की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। धन्यवाद।